सुखी शांति शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में किए प्रभु से प्रण को, चलो हम बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। ओम शांति। ओम शांति। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। जी आ गए? दीदी पता नहीं। आशीष भाई जी आए? हाँ भाई जी हैं। ओम भाई जी शांति। भाई जी का स्वागत करें। हाँ ओम शांति। सभी भाई बहनों का बहुत ही स्वागत है इस क्लास में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम अभी कुछ 2-3 सप्ताह पहले ही भाई जी का अनुभव भी सुना था, जिससे हमने उनका बहुत ही अच्छे से अनुभव से बहुत जरूर कुछ न कुछ प्राप्तियां की ही होगी सबने। तो आज जैसा कि सब जानते हैं कि मनसा सेवा के लिए बाबा हर दिन, लगभग हर दिन अभी तो वही बात ही कर रहे हैं, मनसा सेवा कैसे करें। आज भी बाबा वही बोल रहे हैं मुरली में। तो भाई जी आज हमें बताएंगे कि कैसे हम मनसा सेवा करें, शुभ भावना रखें, सबके प्रति शुभकामना रखें। उसके लिए भाई जी बहुत ही अच्छे से आज हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसके द्वारा कि हम सब भी मनसा सेवा में अपना सहयोग दे सके और अपने मन को भी कैसे समर्थ बनाए। उसके लिए भाई जी हम सबको मार्ग प्रशस्त करेंगे। थैंक यू भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में वंस अगेन। तो आप क्लास को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू भाई जी। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। 1 मिनट साइलेंस। और सिर्फ एक संकल्प में टिकने का अभ्यास करें। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
अच्छा, ओम शांति। तो ये विशेष टॉपिक है मनसा सेवा के ऊपर। एक बात कहूंगी, जो भी भाई बहन प्लीज संभव हो तो जरूर अपना वीडियो ऑन करें, तो बात करने में भी अच्छा लगता है, भाई जी को भी अच्छा लगता है और हम सबको भी अच्छा लगता है, सो दैट कि पता चले कि सच में क्लास सुन रहे हैं या बस ऐसे अटेंडेंस के लिए बैठे हैं। तो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। और अपना साउंड को बंद रखें और वीडियो को ऑन करें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। तो संगम युग का समय इतना सुहावना है क्योंकि स्वयं भगवान इस धरती पर आ चुका है और हमें मिला है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाहर की दुनिया उसको अभी भी ढूंढ रही है और हम किसके साथ बैठे हैं। कभी स्वप्न में सोचा था भगवान घर बैठे बैठे मिल जाएगा? तो ये भी भाग्य की बात है। लेकिन इससे भी बड़ा भाग्य क्या है संगम युग का? संगम युग का बड़ा भाग्य ये है कि सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने के लिए हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। बाहर की दुनिया में मालूम नहीं भाग्य कैसे रचते हैं, लेकिन हमें ये चांस मिला है कि सिर्फ ये जन्म नहीं, पूरे 5000 वर्ष के लिए आप अपना भाग्य बना सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलना, लेकिन नेक्स्ट उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वक्त ये याद रखना है कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे अभी जूम पर भी रिकॉर्डिंग चल रही है, वैसे ही एक बहुत बड़ा कैमरा है ड्रामा का जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये रिकॉर्डिंग एक बार हो गई तो वो कभी भी मिट नहीं सकती। हम लौकिक में भी देखते हैं ना कि अगर हमारा मूड ठीक नहीं है और कोई आकर कहता है चलो ना एक फोटो निकालते हैं, तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा? एटलीस्ट उस एक सेकंड के लिए स्माइल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बाद में जब वो फोटो देखेंगे तो ऐसा लगना नहीं चाहिए दुखी थे। और वैसे ही अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, आत्मा की स्थिति की रिकॉर्डिंग है। और ये रिकॉर्डिंग एक बार हो जाए तो वो कभी भी मिट नहीं सकती। इतना इंपॉर्टेंट है। तो फिर सारा दिन हमारा मूड कैसा रहना चाहिए? सारा दिन आत्मिक स्थिति कैसी रहनी चाहिए? हमें चेक करना है। क्योंकि हम चाहते तो है, सभी है ना यहाँ पर जो चाहते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हो, ड्रामा में हमारा पार्ट बहुत अच्छा हो। सभी चाहते हैं ना ऐसे। लेकिन होता क्या है फिर? होता क्या है? चाहना अलग बात है, प्रैक्टिकल में जब आते हैं तो फिर क्या हो जाता है? नहीं, जैसे बाबा ने आज कहा ना, आज की सुबह की मुरली, बाबा ने क्या कहा? आप वातावरण को बदलने वाले हो, अशुभ भावना को शुभ भावना में परिवर्तन करने वाले हो, या ये एक्सक्यूजेस देने वाले हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी ना तो मुझसे ये गलती हो गई तो हमने हार खा ली। तो अगर हमारा अटेंशन अपने ऊपर ठीक नहीं है तो हमारा ड्रामा में पार्ट भी अच्छा नहीं हो सकता है, कितना भी चाहो। लौकिक दुनिया में भी बहुत बार ऐसा कहते हैं, बहुत सारी आत्माएं जिनको ज्ञान नहीं है ना, वो कहते हैं मुझे अगला जन्म बहुत अच्छा चाहिए। मेरे पास एक भाई आता था, वो हमेशा कहता था मुझे भारत में जन्म नहीं चाहिए, मुझे स्विट्जरलैंड में जन्म चाहिए या और कोई फॉरेन कंट्री में जन्म चाहिए। लेकिन इच्छा से नहीं होता है ये सब चीजें, हमारे अच्छे कर्मों से ये चीजें होती है। तो क्या मेरे कर्म अच्छे हैं? ड्रामा में अगर मेरा पार्ट अच्छा होना चाहते हैं तो मेरे कर्म कैसे होने चाहिए? और कर्म की शुरुआत कहाँ से है? संकल्प से। तो मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए? तो बहुत बार संकल्प पावरफुल न होने की वजह से हमारी गलतियां होती है, कमी कमजोरी होती है, जिसको बाबा ने आज कहा निर्बल आत्माएं। निर्बल आत्मा माना क्या है? आत्मा में बल नहीं है। भले ज्ञान सुन रहे हैं ये कर्म अच्छा नहीं है, वो कर्म राइट है, लेकिन करते वक्त गलत रास्ता क्यों अपना रहे हैं?
क्योंकि बल नहीं है आत्मा में। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मनसा सेवा के लिए चाहिए, आत्मिक बल का अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर इस बल को बढ़ाए कैसे? इस बल को बढ़ाने के लिए बाबा हमेशा एक स्लोगन याद दिलाता है, दुआ देना है और दुआ लेना है। इतना ही याद रखना है, दुआ देना और दुआ लेना। तो दुआ देने के लिए क्या करना पड़े? बाबा कहता है दुआ देने के लिए हमारे पास एक साधन है और वो है सेवा। चाहे दुआ दो या दुआ लो। देखो, देने के लिए भी मेरे पास पहले होना तो चाहिए ना। तो दुआ को एक्यूमुलेट कैसे करेंगे? जितना जितना निस्वार्थ सेवा में हम अपने आप को बिजी करते जाएंगे, उतना क्या हो जाएगा? दुआएं मिलती जाएगी। जितनी दुआएं मिलती जाएंगी उतनी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। जितनी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी उतनी वो दुआ देता जाएगा। तो हम भले कहें मैं कैसे दुआ दे सकता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। बहुत सारी आत्माएं नहीं भी होंगी यहाँ पर, वो जो कहेंगे हमें नहीं मालूम दुआ कैसे देते हैं। लौकिक में तो क्या ना, किसी के पैर छू ले, मंदिर में चले गए, सब सोचते दुआ मिल गई। देखो, अगर हमने किसी के पैर भी छू ले लौकिक में और किसी ने हमारे सर के ऊपर हाथ रखा और कहा सुखी रहो, मिल गई दुआ? पॉसिबल नहीं है। अगर मेरी संस्कार ऐसे है कि हर वक्त मैं हर चीज से दुख लेता हूं, तो वो सुखी भव का वरदान कभी वर्क नहीं करेगा। और इसलिए बाबा हमेशा क्या कहता है, आप सिर्फ श्रीमत को फॉलो करो तो आपको दुआ मिलती जाएगी। श्रीमत के विपरीत चले जाओ तो आप ही अपने को शापित करते जाओगे। तो दुआ देना है, दुआ लेना है या शाप लेना है, किसके हाथ में है? ये मुझ आत्मा के हाथ में है। तो अगर हम आत्मिक स्थिति, आत्मिक बल बढ़ाना चाहते हैं, अपने मन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो मन को अच्छे कार्य में बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए संगम युग पर हमें ये अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी मिलती है जब हम सारे कल्प के लिए अपना भाग्य बना सकते हैं। और भाग्य बनाने का आधार ही सेवा है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कौन कौन से प्रकार की सेवाएं हैं। एक है मनसा सेवा, दूसरी है वाचा सेवा, तीसरी है कर्मणा सेवा। कौन सी सेवा सबसे इजी है और कौन सी सेवा सबसे डिफिकल्ट है? क्या समझते हैं? कोई बताना चाहेगा? सबसे इजी सेवा कौन सी लगती है? लगता तो भाई जी बोलने में कि मनसा सेवा बड़ा इजी है, लेकिन मनसा उसके लिए प्योर होना बहुत जरूरी है। तो बोलने में आसान है कि हम मनसा सेवा करते हैं, लेकिन वो रियल बात नहीं है कि करते हैं। जी जी तो जी, इजी है लेकिन है नहीं। एब्सोल्युटली राइट। इसलिए बाबा बहुत बार कहते हैं ना, सबसे इजी सेवा भी मनसा सेवा है और सबसे डिफिकल्ट सेवा भी मनसा सेवा है। देखो, वाचा सेवा भी हर कोई आत्मा नहीं कर सकता है। वाचा सेवा के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंक्लिनेशन चाहिए कि मुझे ज्ञान देना है, पहला वो इंटरेस्ट चाहिए। बहुत आत्माओं को तो वो इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, तो अलग क्वेश्चन है उनका। लेकिन पहले इंटरेस्ट होने के बाद ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। मैं कैसे ज्ञान दूसरों को दूं, ये समझ में आना चाहिए। युक्ति युक्त स्थिति भी चाहिए। अगर मैं युक्ति युक्त ज्ञान नहीं दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा? ज्ञान देते देते सेवा की जगह डिससर्विस हो जाएगी। भले ज्ञान ही बोल रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर गलत ज्ञान बोलना डिससर्विस करता है। इसलिए तो ज्ञान देने की सेवा हर कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग लगती है, अप्रोप्रिएट ज्ञान की मनन चिंतन लगता है। अगर वो ठीक है तो ज्ञान की या वाचा की सेवा जो है वो हम कर सकते हैं। कर्मणा की सेवा वो भी वही आत्माएं कर सकती है जिनका शरीर ठीक है। अगर शरीर बीमार है तो कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं। शरीर वीक है तो कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं। और अगर आत्मा में ईगो ही होगा, सब कुछ ठीक है लेकिन ईगो है, तो भी कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं। तो देखो, वाचा सेवा हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है, विच इज परफेक्टली फाइन। कर्मणा सेवा हर कोई नहीं कर सकता है। एक विशिष्ट, एक स्पेशल एज ग्रुप रहेगा
जो बहुत एक्टिव रहेगा सेंटर्स पर, जो कर्मणा सेवा करता रहेगा। लेकिन मनसा सेवा कौन कौन कर सकता है? मनसा सेवा हर कोई कर सकता है। बाबा ने तो ये भी कहा है, आप बीमार हो, बेड पर पड़े हो, कभी ये नहीं सोचना अभी मैं सेवा कैसे करूं। उस वक्त कौन सी सेवा कर सकते हैं? मनसा सेवा कर सकते हैं। बाबा ने तो बहुत बार कहा है ना, स्ट्रेचर पर भी हो, मुरली क्लास में चले आओ, एटलीस्ट वो संकल्प तो वैसे चलेंगे। ऐसे संकल्प अच्छे करते करते शरीर छूटेगा, अंतमति सुगति हो जाएगी। तो चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी फिजिकल कंडीशन में हो, मनसा सेवा हम डेफिनेटली कर सकते हैं। एक बार मुझे ये प्रश्न पूछा था, एक 85 इयर्स ओल्ड माता जी ने एक प्रश्न पूछा था कि भाई जी आप लोग तो बाहर इधर उधर जाते हो, सेवा करते हो, मुरली पढ़ते हो, ये जो भी है आप कर सकते हो, लेकिन हम नहीं भाषण कर सकते हैं, ना ही हम इधर उधर जा सकते हैं, तो हम अपना सेवा का भाग्य कैसे बनाए? तो उस दिन उनको जो कहना था वो तो मैंने उत्तर दे दिया। लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे अव्यक्त मुरली संडे का दिन था, और उसमें सैटरडे को ये प्रश्न पूछा, संडे की मुरली में बाबा कहता है, बहुत सारी माताएं प्रश्न पूछती है कि हम सेवा कैसे करें, हम भाषण भी नहीं कर सकते, हमारा शरीर भी ठीक नहीं रहता है, हमें लौकिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है, फिर हम सेवा कैसे करें? और बाबा ने ही उसमें उत्तर दिया था। बाबा कहता है, सिर्फ खुश रहो, यही सेवा है। कितनी सिंपल सेवा कर दी बाबा ने। चाहे आप लौकिक में हो, अलौकिक में हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपको भाषण बिल्कुल भी दे नहीं सकते हो, बाबा कहते कोई बात नहीं, खुश रहो, आपकी खुशी सेवा करेगी। लेकिन हम अपने आप को चेक करें, क्या सारा दिन हम खुश रहते हैं? चेक करो सभी, क्या सारा दिन हम खुश रहते हैं? तो बहुत सारे रीजंस तो आएंगे। हाँ, रहना तो चाहते हैं, लेकिन फिर लिस्ट शुरू हो जाती है उसके बाद, इसकी वजह से उसकी वजह से शरीर ठीक होता ना तो मैं खुश होता, ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं होती ना तो मैं खुश होता। तो ये बहानेबाजी की जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, उसको हमें कहीं ना कहीं चेंज करना है। तो जितना जितना मन की स्थिति शक्तिशाली बनती जाती है, उतनी हमारी मनसा सेवा इजी हो जाती है। बेड पर पड़े हैं, बीमार है, एक चिंतन है, हाय रे मैं तो बाबा का इतना श्रीमत फॉलो करता हूँ, मैंने तो बाबा की इतनी सेवा की है, फिर भी मैं बेड पर पड़ा हूँ, फिर भी अभी तो मुझसे कुछ सेवा ही नहीं हो सकती, अभी आगे जाकर क्या होगा? ये एक संकल्प है। दूसरा, मैं बेड पर पड़ा हूँ, अरे क्या वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, बैठे बैठे सारे विश्व को सकाश दे सकता हूँ मैं, ये अलग संकल्प है। तो सिचुएशन सेम, संकल्प हम कौन से एंटरटेन कर रहे हैं वो मनसा सेवा को डिटरमिन करते हैं। बहुत बार ये देखा गया है, ब्राह्मण आत्माएं विशेष समय निकालकर मनसा सेवा जरूर करते हैं, विश्व को सकाश भी देते हैं, जो बहुत अच्छा है। 6:30 से 7:30 का समय जो नुमा शाम का है, बैठकर सकाश देंगे। लेकिन सारे दिन में हमारे मन की स्थिति क्या है? अगर 6:30 से 7:30 मैंने बहुत पावरफुल संकल्प किए, विश्व में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भी फैलाए, लेकिन सारा दिन मन उदास रहा, सारा दिन मन टेंशन में रहा, कोई ना कोई चिंता रही, तो 23 आवर्स हम विश्व में कौन से संकल्प फैला रहे हैं, और 1 आवर हम विश्व में कौन सा संकल्प फैला रहे हैं? किसका परड़ा भारी है? चेक करो। मनसा सेवा हम कब कर सकते हैं? कोई समय निकाल कर हम मनसा सेवा नहीं कर सकते कि अमृत वेले उठे मनसा सेवा की, एक एक्स्ट्रा आवर निकाला मनसा सेवा की, नुमा शाम को बैठे मनसा सेवा की, नहीं। हमारी मनसा सेवा, ये लाइन को अंडरलाइन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मनसा सेवा के बारे में। हमारी मनसा सेवा हर वक्त, हर क्षण, हर पल चलती रहती है। हमारी मनसा, ये पूरे सेशन में आपको कुछ भी याद नहीं आए, समझ में नहीं आए, डजंट मैटर, बट ये लाइन हमेशा याद रखना
कि हमारी मनसा सेवा हर वक्त, हर क्षण, हर पल चलती रहती है। ये सबसे पहला रियलाइजेशन मुझे हुआ था 2011 में, जब मैं मधुबन में था। उस वक्त शांति स्तंभ पर बैठा था, योग कर रहा था, और अचानक माया की चाल, व्यर्थ संकल्पों के तूफान शुरू हो गए। वहां पर किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया, मतलब उनका कुछ चल रहा था, वो देखकर व्यर्थ शुरू हो गया। और एक सेकंड में जैसे एक रियलाइजेशन बाबा ने करवाया, मधुबन के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल है, अगर उसमें मैं व्यर्थ संकल्प तैयार करूं तो मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली, उन पावरफुल वाइब्रेशंस को वीक बनाने की सेवा कर रहा हूं। तो ये मेरा पुण्य कर्म हो रहा है या पाप कर्म हो रहा है? भगवान इस सृष्टि पर जब आता है ना, तो भगवान को एक टाइटल मिलता है, पतित पावन। भक्ति से मिला है ना टाइटल। तो पतित पावन टाइटल क्या है? पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला, पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला। अभी ये लाइन तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन पतित आत्माओं को पावन बनाना अर्थ क्या? पतित माना लोअर क्वालिटी वाइब्रेशंस, पावन माना हायर क्वालिटी वाइब्रेशंस। करेक्ट? अभी हम सब भी क्या कहते हैं? हम खुदाई खिदमतगार हैं, हम भगवान की मदद करने वाले हैं। नशा रहता है, हम सेवा करते हैं, बहुत अच्छा नशा रहता है उसका। लेकिन अगर हम भगवान की एक्चुअल में मदद करना चाहते हैं, तो सारे दिन में मेरे संकल्पों की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और सारे दिन में मेरे संकल्पों की क्वालिटी कैसी रहती है? चेक करो, सभी चेक करो एक सेकंड में। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम भगवान के मददगार हैं? भगवान चाहता है पावन दुनिया लाना। बच्चे क्या कर रहे हैं? कौन सी क्वालिटी के संकल्प तैयार कर रहे हैं? आज बाबा ने 3 प्रकार के संकल्प बोले थे सुबह की मुरली में। एक होते हैं व्यर्थ संकल्प, एक होते हैं साधारण संकल्प, और एक होते हैं शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, भाव और भावना। जो बाबा ने कहा, बाबा ने कहे 5 प्रकार की भावनाएं हैं। कौन सी है? पहली है सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना। दूसरी है चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन उस आत्मा के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना। तीसरा है आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना। चौथा है कोई कैसा भी हो, लेकिन वो मेरा अपना है, ये अपनेपन की भावना। और 5वां बाबा ने कहा सभी भावनाओं का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा अगर इन 5 के अलावा कोई भी भावना है तो वो अशुभ भावना है, तो वो विपरीत है, वो निगेटिव थॉट है। अभी चेक करें, क्या मेरी सारा दिन ये भावनाएं रहती है? अगर परमात्मा के हम मददगार हैं, खुदाई खिदमतगार है, तो हमें सारा दिन में हम क्या सोचते हैं इसके ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बाबा बहुत बार मुरलियों में कहता है कि समय को समीप लाने वाली आप आत्मा। उसका अर्थ क्या? जब मैं ज्ञान में आया ना, तो मैंने बहुत बार, अभी ये परसों जो मुरली हुई 24 अक्टूबर वाली मुरली, 1 दिसंबर की, वो मेरी फर्स्ट मुरली है जो मैं मधुबन में सुना था। उस वक्त मैं मधुबन में था, फर्स्ट टाइम मधुबन में गया, इसलिए वो मुरली बहुत स्पेशल है मेरे लिए। लेकिन उस वक्त से मैं सुनते आया हूँ कि जब बाबा कहता है कि आप समय को समीप लाने वाली आत्मा हो, और मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता था। मैं सोचता था अरे ड्रामा में जब होगा तब आएगा ना सत्युग, मैं कैसे कर सकता हूँ। नहीं, अभी क्लियर हो रहा है कि देखो जैसे जैसे हमारी स्थिति पावरफुल होती जाएगी, हमारी वाइब्रेशंस पावरफुल होती जाएगी, क्या होगा? ये वाइब्रेशंस सृष्टि में फैलेगी, और जितनी जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलेगी, ये निगेटिव सृष्टि रह नहीं सकती है। कार्मिक अकाउंट है ना, तो पावरफुल वाइब्रेशंस अगर हम फैला रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस अगर हम फैला रहे हैं, तो सृष्टि को रिटर्न में क्या देना पड़े? पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और सृष्टि के पास तो अभी है नहीं वो, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है दुनिया का? अभी व्यर्थ है या निगेटिव है, इसीलिए सृष्टि में उथल पुथल होगी।
और फिर हमारे लिए नई स्वर्णिम दुनिया लाएगी। स्वर्णिम दुनिया हमारे लिए कंपैटिबल है, स्वर्णिम दुनिया की वाइब्रेशंस अभी हमसे मैच कर रही है, और इसलिए बाबा कहते हैं आप सिर्फ पावरफुल संकल्प तैयार करते जाओ और आप समय को समीप लेकर आओगे, क्योंकि जितने जैसे मेरे पावरफुल वाइब्रेशंस है, मेरे लिए सृष्टि भी वैसी पावरफुल होनी ही चाहिए। कार्मिक लॉ है ये। और इसीलिए हम अपने आप को चेक करें, जब भी हम कोई भी निगेटिव संकल्प तैयार कर रहे हैं, जब भी कोई व्यर्थ संकल्प तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सतयुग को और दूर लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान के कार्य में हम विघ्न बन रहे हैं। टाइटल क्या ले रहे हैं? विघ्न विनाशक का। बन क्या रहे हैं? खुद विघ्न बन रहे हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है सोचने के लिए कि हम सारा दिन क्या संकल्प तैयार करते हैं। क्या मैं सच्ची में भगवान का मददगार हूं या भगवान के कार्य में विघ्न डाल रहा हूं? क्योंकि जितना जितना हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते जाएंगे, उतना उतना हम मनसा सेवा के लिए रेडी होते जाएंगे। तो अभी चेक करो, हम सभी चेक करें अपने आप को। पिछले एक हफ्ते को चेक करते हैं। पिछले एक हफ्ते में क्या कभी टेंशन के कोई संकल्प थे? क्या कभी किसी चीज के बारे में चिंता हुई? क्या कभी डर लगा? अगर लगा, अगर टेंशन हुआ, अगर किसी के प्रति गलत संकल्प निकले, अगर इन 5 भावनाएं जो बाबा ने आज बताई इसके विपरीत कोई संकल्प निकला, तो हम अभी मनसा सेवा के लिए रेडी नहीं है। हम नहीं है रेडी। इसलिए तो कहा ना 6:30 से 7:30 भले बैठो, करो मनसा सेवा, डजेंट मैटर। 23 घंटे तो निगेटिव ही चल रहा है तो कौन सा संस्कार पक्का हो रहा है? कौन सा संस्कार पक्का हो रहा है? चाहते क्या है? पॉजिटिव। कर क्या रहे हैं? निगेटिव। अटेंशन की कमी है और कुछ नहीं। ब्राह्मण आत्माओं में अटेंशन की कमी है। बाबा 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 करते जाएंगे, दूसरी तरफ हमको जो करना है वही करना है। मन मत। चेकिंग चाहिए इसके लिए। हर कोई अपने आप को अभी एक प्रश्न पूछो, अगर मेरे मन के अनुकूल कल कोई भी चीज नहीं हो, कोई भी चीज नहीं हो, क्या उस वक्त भी मेरा मन स्टेबल रह सकता है? चेक करो। मेजॉरिटी का तो मैं ऑन करूंगी, अभी तक मैं ऑन ही करती हूँ। तो नहीं हिलाते ले दिलाते रहेगा तो क्या ऑन करूंगी? मेजॉरिटी का तो मन स्टेबल नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं दी है। एक तरफ हम प्रकृति को सकाश देते हैं, 5 तत्वों को सकाश देते हैं, दूसरे टाइम आज वेदर ही ठीक नहीं है ना, तो मूड ठीक नहीं है। कौन किसके ऊपर हावी हो रहा है फिर? हम आत्माओं का प्रभाव प्रकृति पर पड़ना चाहिए या प्रकृति का प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ना चाहिए? चाहते हैं मेरा प्रभाव प्रकृति पर पड़े, और ओवर पावर क्या कर रही है आजकल? प्रकृति। प्रकृति माने सिर्फ ये बाहर के 5 तत्व नहीं, शरीर भी। योग में बैठेंगे तो भी कहीं पर दर्द हो रहा है, वही याद आएगा। कोई आत्मा योग में बैठे तो उसी वक्त खांसी आ जाएगी, बाकी सारा दिन नहीं आएगी, योग में जरूर आएगी तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमें ओवर पावर कर रही है। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति अभी स्टेबल नहीं। मन अभी समर्थ संकल्प तैयार नहीं कर सकता है, क्योंकि मन में व्यर्थ बहुत चल रहा है। तो अगर मन में व्यर्थ चलता है तो मन हमारा रेडी नहीं है मनसा सेवा के लिए। अभी एक चीज चेक करते हैं। क्या कभी भी हम आत्माओं को ऐसा लगता है कि इसकी और मेरी नहीं बनती ना, तो इससे अच्छा इसको किनारा ही कर दे? लगता है ऐसे? कोई आत्माएं है, लिस्ट है हमारे पास। देखो गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे, गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे नहीं बन रही है ना, तो किनारा ही कर दो ना। बाबा मालूम है इसके बारे में क्या कहता है? 22 जनवरी 82 की मुरली है ये, जिसमें बाबा रावण के अंश और वंश बताता है, और बाबा इसको कहता है ये क्रोध का अंश है।
ये घृणा भाव का अंश है। तो हम बाहर से तो भले कहे कि हाँ मुझे गुस्सा नहीं उस आत्मा के प्रति, हाँ जो करता है उसकी मर्जी, लेकिन क्यों मिलना है उससे, क्यों उसको सकाश देना है, हाँ, या क्यों उसके बारे में सोचना है। नहीं, जब हम मनसा सेवा करते हैं तब सबसे इम्पोर्टेंट इक्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है और रहम की भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक मुझ आत्मा में रहम की भावना डेवलप नहीं होती है तब तक मैं मनसा सेवा नहीं कर सकता। और रहम की भावना माना क्या, जो मुझे भगवान से मिला है वो मुझे सिर्फ देना है, देना है और देना है। भगवान से मुझे आज शांति का अनुभव मिला, मुझे सिर्फ देना है। हम जनरली क्या करते हैं, हमारी ये भावना बहुत अच्छी रहती है कि भगवान से जो मिला मुझे देना है, लेकिन उसके एंड में ना कहीं एक अपेक्षा तैयार करते हैं, एक्सपेक्टेशन तैयार करते हैं कि जब मैं दूं तो मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ मिले। सिंपल, बाबा ने कहा है ज्ञान दो सबको, परिचय दो सबको, और इसीलिए हम सभी ट्राई करते हैं अपने अपने हिसाब से परिचय देने का, और बहुत अच्छा परिचय देते भी है। ऐसा नहीं कि कोई दे नहीं सकता, सबको ज्ञान है, सभी को बाबा मिला है, सभी दे सकते हैं। लेकिन देने के बाद ये कान सुनना क्या चाहते हैं, प्रशंसा। तो अगर प्रशंसा सुनने के इंटेंशन से सेवा कर रहे हैं तो वो मनसा सेवा नहीं होती है, वो सेवा निस्वार्थ सेवा नहीं होती है। बहुत बार बहुत सारी माताएं योग में बैठती है, माता नहीं कोई भी हो, कोई भी आत्मा योग में बैठता है, क्यों, मैं सकाश दे रहा हूँ, सारे विश्व को सकाश दे रहा हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन ये हमारे घर के जो लोग हैं ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ, माना हम विश्व को देख नहीं रहे हैं ना, इसलिए उनको सकाश दे सकते हैं, लेकिन सामने बैठे वाले या घर वाले जो है उनकी गलतियां बार बार देख रहे हैं तो उनको सकाश। सबसे ज्यादा जरूरत किसको है एक्चुअली, इमीडिएट फैमिली को है ना, उनको नहीं दे सकते। उनके लिए क्या कहेंगे, इसको कितना भी बोलो ना ये तो चेंज नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बाबा कहता है जब भी हम ये संकल्प तैयार करते हैं इसको कितना भी दो ये चेंज ही नहीं होने वाला है, बाबा कहते हैं आप सूक्ष्म में उस आत्मा को शापित कर रहे हो, शाप दे रहे हो कि आप कभी चेंज नहीं हो सकते। देखो कोई भी क्लास में लेट आता है, सबके मन में अब संकल्प क्या आएगा, ये हमेशा लेट आता है, ये हमेशा लेट आता है, ये सुधरेगा ही नहीं। अभी सारा क्लास कलेक्टिवली वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है लेट वाली, और वो आत्मा तक पहुंचा रहा है। अब उस आत्मा की आदत बदलेगी या नहीं बदलेगी, पॉसिबल ही नहीं है, बदल ही नहीं सकती, वो और पक्का होता जाएगा। वो क्या कहेगा, मैं कभी भी जाऊं ना तभी ये बोलने वाले हैं लेट ही आता हूं तो मैं लेट ही जाऊंगा। तो उसकी आदत कहीं ना कहीं पक्का करने के जिम्मेवार हम हैं। घर में कोई गुस्सा करने वाला आत्मा होगा, बार बार संकल्प, योग में बैठ रहे, बाबा उसको शांति दे दो, बाबा उसको शांति दे दो, बाबा उसको शांत कर दो, बहुत अच्छे संकल्प, वेरी गुड। सारा दिन संकल्प, ये तो गुस्से वाले हैं, इतना योग किया कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इसमें। तो अगर ऐसे संकल्प मेरे चल रहे हैं तो वो मनसा सेवा अगर भले हम करें लेकिन वो निस्वार्थ सेवा नहीं होती है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है। मैं भी हमेशा ये प्रश्न पूछता हूँ, कोई भी आता है बोलता है ना कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, कैसे योग करूं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरे मन में ये संकल्प उठ रहा है कि ये योग करने से ये व्यक्ति बदल जाए और ये व्यक्ति बदलने से मेरे मन को शांति मिल जाए, तो वो योग फॉल्स योग है, रॉन्ग योग है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे शांति क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी शांति का जिम्मेवार उसको ठहराया है, और ये हमारे ज्ञान के बेसिक्स ही नहीं है। हमारी शांति का क्रिएटर मैं खुद हूँ, कोई और मुझे शांति नहीं देता, कोई और मुझे सुख नहीं देता है, उसका क्रिएटर मैं खुद हूँ। और मैं योग क्यों कर रहा हूँ, ये बदल जाए तो मेरा सर थोड़ा ठीक हो जाए। ये मनसा सेवा नहीं है, यहाँ पे स्वार्थ भावना है। तो निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भावना, रहम की भावना से की हुई सेवा मनसा सेवा है। इस आत्मा का कल्याण हो जाए, इस आत्मा को सब कुछ मिले वो जो अच्छा चाहता है, इस आत्मा की जो आदतें हैं जिससे वो परेशान है वो छूट जाए, इस आत्मा को भी ज्ञान मिले,
इस आत्मा को हमेशा सुख ही सुख मिले। तो ये जो भावनाएं हम क्रिएट करते हैं किसी भी आत्मा के लिए, विश्व के लिए, प्रकृति के लिए, और रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहते, वो राइट प्रकार की मनसा सेवा है। लेकिन बहुत बार ये संकल्प क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि मन बहुत ज्यादा व्यर्थ सोचता है। तो इस व्यर्थ के ऊपर विजय पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 1 दिसंबर की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, अभी जो परसों हुई, व्यर्थ को त्याग दो, बाबा ने कहा उसमें। अभी व्यर्थ को कैसे मिटाना है? क्योंकि बाबा कहता है जितने व्यर्थ संकल्प है उतना वायुमंडल को हम व्यर्थ कर रहे हैं। चाहते हैं समर्थ वायुमंडल बने, कर रहे हैं व्यर्थ वायुमंडल। तो व्यर्थ को समर्थ संकल्प से रिप्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए 1-2-3 चीजें हमें ध्यान में देनी है। पहली, सारा दिन में मैं क्या देखता हूं, क्या सुनता हूं, क्या पढ़ता हूं, क्या बोलता हूं, चेकिंग। अगर ये व्यर्थ है तो मेरे व्यर्थ संकल्प कभी रुक नहीं सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर में देखो, हम सभी घर में रहते हैं, गृहस्थी है, तो घर में बाहर के लोग आएंगे जो अज्ञानी है। ये मेजॉरिटी फैमिलीज में तो एक एक आत्मा ज्ञान में चलती है, बाकी तो सभी अज्ञानी रहते हैं। तो अज्ञानी आत्माओं का काम क्या है? व्यर्थ बोलना, सोचना, करना, वही उनका काम है और कुछ नहीं है। तो बहुत बार आता है, कोई पड़ोसी आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, इधर उधर की बातें करने लगेगा। आपको मालूम है उनके घर में क्या हुआ? आपको मालूम है उसने क्या कर दिया? शुरू हो जाएगा, जिसको बाबा कहते हैं झरमुई झगमुई। अगर उस वक्त मैं आत्मा अपने आप को फुल स्टॉप नहीं लगा सकती, अगर उस वक्त मैं आत्मा उसके हाँ में हाँ मिला रही, तो कहीं ना कहीं मेरे भी व्यर्थ के संस्कार और पक्के होते जा रहे हैं। और फिर हम योग में बैठे, आपने सबने अनुभव किया होगा ना, किसी भी व्यर्थ बात को आप देखो, सुनो, कुछ भी करो और योग में बैठ जाओ, याद क्या आएगा? शिव बाबा याद आना बहुत मुश्किल हो जाता है, व्यर्थ बातें ज्यादा याद आती है, क्योंकि दुनिया के वाइब्रेशन ही व्यर्थ है, इसलिए वो अफेक्ट बहुत करते हैं। देखो, ये सारी दुनिया अभी इस डायरेक्शन में जा रही है और हम कुछ ही आत्माएं इस डायरेक्शन में जा रही है, और इसीलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइड। हम एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स में जा रहे हैं, लेकिन हमारा साथी भगवान है, इसलिए यहाँ से आंधी तूफान आएगा, लेकिन अगर बाबा साथ में है और उसकी याद है साथ में, तो हम इजीली तर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन ये अटेंशन देना बहुत जरूरी है कि सारा दिन अगर मेरा व्यर्थ, किसी को नॉवेल पढ़ने की आदत होती है, मोस्टली ब्राह्मण आत्माओं की आदत निकल चुकी है कि बाबा तो मना करते हैं नॉवेल्स वगैरह पे। नॉवेल्स है, मैगजीन्स है, या फिर न्यूज भी बहुत आत्माओं को अच्छी लगती है, दुनिया भर में क्या चल रहा है। तो सुबह सुबह उठने के बाद पहले वो, मुरली से पहले भी कोई आत्मा देखती है, क्योंकि मोबाइल पे है ना सब कुछ आजकल। तो अगर सुबह सुबह ये इन्फॉर्मेशन अगर हम डाल रहे हैं और हम चाहते हैं मनसा सेवा करें, तो मन रेडी ही नहीं हो सकता, कि मन बार बार व्यर्थ ही निकालेगा और कुछ नहीं है। और फिर उसको क्या होता है ना कि बार बार मन व्यर्थ निकाल रहा है, और मैं फिर वो निकालने के लिए, मतलब उसको कन्वर्ट करने में मेहनत लग रही है, और हम गिव अप कर देते हैं, मुझसे तो नहीं होने वाला ये, मैं तो योग में नहीं बैठ सकता हूँ। और ये माया की चाल है। बाबा का हाथ छुड़वाने के लिए माया पहला योग खत्म करती है, योग नहीं लग रहा है मेरा, मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर मुरली खत्म करती है, ब्राह्मण परिवार से संबंध संपर्क खत्म करती है, फिर ओम शांति, निकलो यहाँ से। जैसे बाहर की दुनिया में भी अटैक करने से पहले क्या होता है, कट ऑफ कर देते हैं ना सब जगह से, माया भी वैसे ही करती है। और इसीलिए व्यर्थ संकल्प आना ये भी माया की चाल ही है। अगर उसको हमने नहीं चेंज किया तो फिर कहाँ का कहाँ हो जाएगा। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी, अभी नवीनता लानी है, जनवरी मास आ रहा है ना, अभी नेक्स्ट मंथ न्यू ईयर, सो नवीनता लानी है। तो नए नवीनता क्या लाएंगे? नए संकल्प, नए संस्कार, ये नवीनता चाहिए। अगर हम पुराने संस्कार, बहुत बार बाबा ने उस मुरली में कहा था, ये 31 दिसंबर 94 की मुरली है, बाबा ने उस मुरली में कहा था, बहुत आत्माएं आकर कहती है कि 5 मिनट ही तो हुआ ना, 10 मिनट ही तो हुआ ना, मतलब व्यर्थ कितना चला, 5-10 मिनट तो चला ना। लेकिन बाबा कहते भले 5-10 मिनट चला,
लेकिन वो 5-10 मिनट व्यर्थ सोचने के संस्कार और पक्का करती जा रही है। और फिर वो 10 मिनट के 15 हो जाएंगे, 15 के 20 हो जाएंगे, 20 का 1 घंटा हो जाएगा, और फिर सारा दिन व्यर्थ कब शुरू होगा? और फिर ब्राह्मण आत्मा कंप्लेंट क्या करती, पहले तो हम बहुत अच्छे थे, अभी बहुत व्यर्थ चलता है मेरा, अटेंशन की कमी है। तो सारा दिन हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, ये हमारे व्यर्थ को समर्थ में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प होता है। और इसीलिए सबसे पहला अटेंशन, जो मैंने अपने जीवन में भी बहुत अच्छा अनुभव किया है, अगर व्यर्थ का बहाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, चलो घर में कोई चीज हो गई, बाहर कोई चीज देख ली, टीवी पे कोई चीज देख ली, व्यर्थ का बहाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। सिंपल युक्ति है, अव्यक्त मुरली जोर से पढ़ना है, जोर से पढ़ना है। कि मुझे, मेरे जीवन में उसने मुझे बहुत हेल्प हुई है इस चीज की। अगर व्यर्थ का बहाव है ना, तो मन में नहीं पढ़ना उस वक्त अव्यक्त मुरली, क्योंकि बुक सामने रहेगा और मन सारा विश्व घूम के आएगा उस वक्त क्योंकि व्यर्थ का फोर्स है ना। तो जोर से पढ़ेंगे तो उस वक्त मन उसमें धीरे धीरे एंगेज होना शुरू हो जाता है। लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त भी क्या होता है ना, थोड़ी देर के बाद कॉपी हो रहा है लेकिन मन भटक रहा है। इसलिए उस वक्त अव्यक्त मुरली को जोर से पढ़ना, ये ट्राई करो। जिनको भी ये लगता है ना व्यर्थ मेरा खत्म नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में ये, मैं बहुत लकी रहा हूँ इस चीज में कि जब मैं नया नया था तो व्यर्थ बहुत चलता था मेरा, माना क्योंकि लौकिक संस्कार थे ना सभी। तो लेकिन उस वक्त मेरे, जब भी मैं सेंटर्स पर रहता था तो सेंटर पर हमारे ना अव्यक्त मुरली के ऐसे बहुत सारे बुक्स रहते थे। तो मैं एक रैंडम बुक लेता था, रैंडम पेज खोलता था और उस पर जो मुझे चाहिए वो सॉल्यूशन रहता था। ये हमेशा हुआ है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक दिन मैं बहुत उदास था, लेकिन सेंटर पर सेवा थी तो जाना ही पड़ रहा था, कुछ ना कुछ हुआ था तो उदास था मैं। तो क्या करूं, अभी उदासी को निकाले कैसे? सेंटर पर कोई नहीं था। अव्यक्त मुरली का मैंने बुक निकाला, 88 की मुरली, रैंडम पेज खोला, मुरली का टाइटल था उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। देखो, अगर सारा दिन हम अवज्ञा कर रहे हैं, अमृत वेला बैठ रहे हैं लेकिन स्थिति ठीक नहीं है, आधी निद्रा लोक में है, आधी नेमीनाथ की तरह बैठे हैं, मुरली भी अटेंड कर रहे हैं, मन भटक रहा है, मुरली अटेंड कर रहे हैं, मुरली सुन भी रहे हैं, लेकिन सारे दिन में भूल रहे हैं, मुरली को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अटेंडेंस देने के लिए भी मुरली कोई कोई अटेंड करता है। अगर ऐसा है तो वो व्यर्थ खत्म नहीं हो सकता है। कितनी अवज्ञाएं हम सारा दिन में करते हैं, कितना श्रीमत का उल्लंघन। और श्रीमत का उल्लंघन बाहर से नहीं है, एक्सटर्नल में नहीं देखना है, सिर्फ श्रीमत का उल्लंघन यहाँ से शुरू होता है। व्यर्थ संकल्प तैयार करना श्रीमत है या श्रीमत का उल्लंघन? तो अगर श्रीमत का उल्लंघन है तो प्राप्ति क्या होगी उससे? कुछ भी नहीं। तो मनसा सेवा के लिए सबसे अटेंशन देना है, इम्पोर्टेंट समर्थ संकल्प तैयार करना। उसके लिए मुरलियां बहुत हेल्प करती है। लेकिन एक है मुरली सुनी, नेक्स्ट थिंग हम कर सकते हैं मनन चिंतन, बहुत इंपॉर्टेंट। मनन चिंतन में अगर बुद्धि बिजी नहीं है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती है। क्योंकि बाबा ने आज सुबह कहा, दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है। बाबा ने स्लोगन बताया। सारा दिन मनन चिंतन नहीं किया है, कैसे मैं उसको प्रैक्टिकल में ला सकता हूँ उसके बारे में नहीं सोचा है। ये ऐसा करता, वो वैसा करता, ये ठीक नहीं है, यही ठीक है, मुझे यही चीज चाहिए, मैं ये चीज सहन नहीं कर सकता। अगर यही चिंतन रहा तो सुबह पढ़े हुए महावाक्यों को अप्लाई कैसे किया? हमने किया ही नहीं। बाबा ने लास्ट वीक कहा था ना, एक मुरली में आया था, जो आत्मा विचार सागर मंथन नहीं करती है वो अनहेल्दी है। शरीर भी अनहेल्दी होता है तो कैसे ऑपरेट करता है मालूम है ना? हाथ भी नहीं चल रहा है, पैर भी नहीं चल रहा है, भोजन भी नहीं जाता है ठीक तरह से। शरीर अनहेल्दी है तो समझ में आ रहा है, मन अनहेल्दी है तो सोच ही नहीं पा रहा है ना। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा कार्मिक अकाउंट ही ये है, व्यर्थ संकल्प को हम स्टॉप नहीं कर सकते। अभी जानते हैं भगवान आया है, जानते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन अनुभूति न करना, इतना जानने के बाद इससे बड़ा कार्मिक अकाउंट और कुछ हो नहीं सकता है।
क्योंकि हमने 63 जन्म इतने व्यर्थ चीजें की है और वही वाइब्रेशंस अभी हमारे पास आ रही है। इसलिए मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को। और इसीलिए बाबा कहता है मुरली का मनन चिंतन बढ़ाना है, समय निकालना है उसके लिए हमेशा। क्योंकि समय निकालेंगे, अंतिम समय में देखो क्या होने वाला है। ये ज़ूम नहीं चलने वाला है, मोबाइल नहीं चलने वाला है, इंटरनेट बंद होने वाला है, सैटेलाइट्स बंद है तो टीवी बंद होने वाला है। हम घर में अटक जाएंगे, ये कोई भी चीजें नहीं चलने वाली है। उस वक्त मेरी हालत क्या होगी? उस वक्त मेरी हालत क्या? अगर मैंने अपने मन को ट्रेन नहीं किया है मनसा सेवा में, मनन चिंतन में, तो उस वक्त व्यर्थ का बहाव इतना होगा कि लोग पागल हो जाएंगे। तो ब्राह्मण आत्माओं को पागल होना शुभता नहीं है। इसलिए अभी से अटेंशन देना है कि हमें अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाना है। और उसकी विधि है मनसा, उसकी विधि है मनन चिंतन, मुरली और मनन चिंतन। क्योंकि मन जब स्ट्रांग बनेगा ना, तो आज अगर मैंने मनन चिंतन किया, दुख नहीं देना, दुख नहीं लेना, तो अगर कोई आत्मा भी मेरे सामने आती है और गलत व्यवहार करती है, फिर भी मेरे दिमाग में क्या चलेगा? इमीडिएटली थॉट क्या चलेगा? ये आत्मा ना अपना पार्ट बजा रही है, ये खुद दुखी है, तो मुझे उसको सुख देना पड़ेगा। अगर मनन है तो ही हम कर सकते हैं। तो ये मनसा सेवा ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। तो मनसा सेवा हम शरीर के लिए करें, शरीर को हील करने के लिए मनसा सेवा करें। दूसरा है रिश्तों के लिए। ये रिश्तों का मैं एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ, मैंने अपने जीवन में जिसको ट्राई किया है। हम एक 2012 की बात है, हमारा एक बहुत हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट में, और उसमें मुझे टेक्निकल लीड बनाया था। तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए एक्सपीरियंस था, बहुत हाई पोजीशन, और उसका मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे वाइस प्रेसिडेंट वगैरह उसकी विजिबिलिटी थी उसमें, वो देखता था वो कैसे चल रहा है। तो एकदम हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट वगैरह था। और प्रोजेक्ट में काम करने वाले, बिकॉज वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट था, बहुत झगड़े होते थे टीम में, गुस्सा, एक दूसरे को बोलना, जो भी, मतलब मैंने कभी देखा नहीं था ये ऐसी चीजें। और मेरा स्वभाव पहले से ही है कि मैं किसी के साथ झगड़ा कभी नहीं करता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ पहले से, मतलब लौकिक से वही सब स्वभाव है। तो उस वक्त लेकिन वो वातावरण इतना खराब था, तो मैं सहन नहीं कर सकता, तो मुझे अंदर से तो डर लगता था, या क्या चल रहा है ऐसा लगता था। तो मैंने अमृत वेला और पक्का किया उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मेरा अमृत वेला थोड़ा ऊपर नीचे था। तो मैं रोज सुबह उठ के बाबा के साथ बातें करना, कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन कमेंट्री, और मैं अपने आप से वादा करता था कि चाहे कुछ भी हो जाए आज टीम में, मुझे शांत रहना है। और ऐसा पक्का करके जाता था। और बहुत झगड़े होते थे, देखे भी है मैंने, लेकिन मैंने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला। फाइनली वो साल खत्म हो गया, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, और उस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे प्रमोशन मिला टीम में। और उस प्रमोशन के वक्त ना हमारा मैनेजर जो होता है वो लिखता है, रिव्यूज लिखता है कि क्यों प्रमोशन दे रहे उसको। तो उसने लिखा, इतनी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भी ये व्यक्ति जो है, इसने शांति का वातावरण निर्माण किया, ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो 50% क्रेडिट ये प्रोजेक्ट के सक्सेस का इसको जाता है, इसलिए हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं अपने मन के ऊपर अगर शक्तिशाली नियंत्रण रखूं, अच्छे संकल्प रखूं, तो क्या से क्या हो सकता है। ये रिश्तों में भी हमने ट्राई किया है। अगर रिश्ते भी खराब है, तो हम बार बार क्या सोचते हैं, ये तो व्यक्ति ना ऐसा ही है, ये तो बदलने ही नहीं वाला है, हमारा रिश्ता तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। चाहते हैं रिश्ता ठीक हो, सोच रहे हैं ये चीजें, तो क्या हो रहा है, हम बार निगेटिव वाइब्रेशंस उस व्यक्ति को दे रहे हैं, उस आत्मा को दे रहे हैं, तो वो रिश्ता कभी नहीं ठीक होगा। विजुअलाइज करो, रिश्तों को ठीक करने के लिए विजुअलाइज करो कि मुझे उस आत्मा को अभी शक्ति देनी है, सुख देना है, शांति देनी है। मैं देख रहा हूं हमारा रिश्ता बहुत सुंदर हो रहा है, और ये मैंने अपने जीवन में भी ट्राई किया है माइक्रोसॉफ्ट में ही मेरे बॉस के साथ, कि एक हफ्ता पहला मैं उनसे डरता था, एक हफ्ता मैंने उसके प्रति योग किया, विजुअलाइज किया कि मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए ऐसी डर वाली, और एक हफ्ते बाद वी वर जोकिंग विद ईच अदर लाइक फ्रेंड्स। चेंज ही हो गए, वाइब्रेशंस ही चेंज हो गए।
तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है। हम जो चाहते हैं वो विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त ये नहीं सोचना नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर हम एक तरफ कर रहे हैं बहुत श्रेष्ठ संकल्प और दूसरी तरफ ये डाउट के संकल्प तैयार कर रहे हैं, तो वो मनसा सेवा नहीं होती, वो निगेट कर देता है उस संकल्प को, तो वो पावरफुल नहीं होता है। और इसीलिए रिश्ता हो, शरीर हो, या और कोई चीज हो, प्रकृति हो, अभी प्रकृति का भी एग्जाम्पल है लेकिन इतना टाइम नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे जाने के लिए फिर कौन कौन से हम अभ्यास कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। कि मनसा सेवा अगर करनी है तो पहले तो व्यर्थ को मिटाना पड़ेगा, उसके लिए मुरली का मनन चिंतन और सारे दिन का अटेंशन, कि कोई गलत इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनसा सेवा तो हमारी सारे दिन सारा हर पल चल रही है, तो जितना जितना मन स्ट्रांग होता जाएगा मेरा वायुमंडल भी उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन योग में जब बैठते हैं तो हम 3 प्रकार से मनसा सेवा कर सकते हैं। पहला है फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता बन जाओ, बाबा के पास सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाबा की दृष्टि अनुभव करो, बाबा से वरदानी स्वरूप, बाबा से वरदानों से भरपूर हो जाओ, और फिर वही वरदानों के वाइब्रेशंस लेकर ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ। विजुअलाइज करो मुझसे निकली हुई ये पवित्रता की वाइब्रेशन सारे सृष्टि के गोले को मिल रही है। ये एक विधि है। विजुअलाइज करो सृष्टि परिवर्तन हो रही है। विजुअलाइज करो प्रकृति के 5 तत्वों को वो पवित्रता की किरणें मिल रही है। ये एक प्रकार है मनसा सेवा का। दूसरा प्रकार पूर्वज स्थिति का अभ्यास। हम आत्माएं पूर्वज है। कल्प वृक्ष के नीचे देखो अपने आप को, जड़ में बैठे हैं, रूट्स में बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ तपस्या कर रहे हैं। अभी जड़ की एक विशेषता है, जड़ सीड से कनेक्टेड होता है, एट द सेम टाइम जड़ माना रूट्स सीड से कनेक्ट होते हैं, एट द सेम टाइम टालियों से भी कनेक्टेड होता है। इसलिए देखो पेड़ को हम पानी डालते हैं तो पत्तों पे नहीं डालते, रूट्स पे डालते हैं ताकि वो ऊपर चला जाए। तो कल्प वृक्ष में हम कहाँ बैठे हैं? रूट्स पे बैठे हैं। तो इसकी भी अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज, जो संकल्प में कर रहा हूं वो संकल्प सारे झाड़ को मिल रहा है, हर एक पत्ते तक पहुंच रहा है। तो आज मैं उदास हूं, मैं सृष्टि में हर एक आत्मा को क्या दे रहा हूं? उदासी, राइट? उदासी दे रहा हूं। और अगर मैं आज खुश हूं तो क्या दे रहा हूं? सारे पत्तों को खुशी दे रहा हूं। और इसीलिए पूर्वज स्थिति का जो अभ्यास है कि हम बीज के साथ शिव बाबा के साथ कनेक्टेड है, शिव बाबा से किरणें मुझ पर और मेरे द्वारा अच्छे अच्छे संकल्प उस वक्त करो। मैं बहुत सुखी हूँ, बाबा ने मुझे कितनी सारी चीजें दी है। तो द मोमेंट वी क्रिएट दैट थॉट, जिस वक्त हम वो थॉट क्रिएट करें ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन सारे विश्व में फैल जाएगी। क्योंकि कल्प वृक्ष को याद करो, हर पत्ते को वो पानी मिल जाएगा। तो गंदा पानी डालेंगे तो पत्ते तो सड़ जाएंगे, जो दुनिया की हालत ऑलरेडी है। लेकिन अच्छा पानी डालेंगे, अच्छे संकल्प, शुभ संकल्प करेंगे, सबका कल्याण हो जाए, सबको मन चाह जो भी उनकी अच्छी मन में इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उनका मन खुश हो जाए, उनके जीवन के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये संकल्प तैयार करेंगे तो पत्ते हर एक पत्ते को मिल जाएंगे। तो पहला अभ्यास कौन सा है? ग्लोब के ऊपर फरिश्ता स्थिति अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा पूर्वज स्थिति, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सारे झाड़ को हम सकाश दे रहे हैं। और तीसरा अभ्यास जो है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, पूज्य स्वरूप का अभ्यास। मंदिरों में चले जाओ, देखो अपने मंदिरों में। चलो ये अभ्यास करते हैं अभी 2-3 मिनट, सभी एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठे। और आत्मा यहां से उड़ चली अपने मंदिर में। देखे अपने मंदिर को, और मंदिर में बैठी हुई मेरी वो मूर्ति को। कितनी सुंदर सजाई हुई मूर्त है वो। अब मैं आत्मा उस मूर्ति के अंदर प्रवेश करता हूं और उस मूर्ति की आंखों से अपने सामने देख रहा हूं असंख्य भक्त।
कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं। कितने परेशान है, दुखी है, अज्ञानी है, डर में है, पुकार रहे हैं। और अब मैं आत्मा उस मूर्ति में बैठे बैठे शिव बाबा को याद करता हूं। बाबा, ये सभी आत्माएं तो आपके बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं। इनकी मनोकामना आप ही पूर्ण कर सकते हो। विजुअलाइज करें, परम धाम से शक्ति की किरणें मुझ पर, इस मूर्ति पर पड़ रही है और मेरी आंखों द्वारा, मेरे हाथ द्वारा मेरे हर एक भगत को मिल रही है। उस भक्त की मनोकामना पूर्ण हो रही है। वो सुख से, आनंद से भरपूर हो रहा है। देखिए उनके चेहरे मेरे इस मूर्ति के एक दर्शन से कितने खिल उठे हैं। ये सब बाबा का कमाल है। हर एक आत्मा जो मेरे सामने आ रही है, उसको मैं सुख की वाइब्रेशंस दे रहा हूं। और उनका जीवन सुखी होते हुए देख रहा हूं। ओम शांति। ओके, तो ये 3 प्रकार से हम मनसा सेवा, वैसे तो मनसा सेवा हर क्षण चल रही है, लेकिन ये 3 प्रकार से हम मनसा सेवा स्पेसिफिकली योग में जब बैठे तो कर सकते हैं। तो एक रेकमेंडेड वे है मनसा सेवा का, जनरली अमृत वेला होती है खुद को भरपूर करने के लिए, बाबा से रूहरिहान करने के लिए, बाबा के साथ की अनुभूति करने के लिए। और नुमा शाम जनरली होता है मनसा सेवा के लिए, क्योंकि सारे दिन में जो हमने भरा है बाबा से वो दूसरों को देना है। लेकिन अगर हम चाहे तो सुबह 4 to 4:45 हम अपने लिए योग करें, फिर 4:45 to 5 o'clock मनसा सेवा भी कर सकते हैं। तो जैसे घर में कोई प्रॉब्लम है तो मनसा सेवा करो, विश्व में प्रॉब्लम्स है, विश्व में तो है ही प्रॉब्लम्स, देख ही रहे हैं, तो उनके लिए मनसा सेवा करो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अटेंशन यही रहे कि सारा दिन मन व्यर्थ न तैयार करे। अगर व्यर्थ तैयार हो रहा है तो हमें किसी न किसी युक्ति से उसको बिजी रखना पड़ेगा ज्ञान के मनन चिंतन में। तो चलो मुरली बार बार सुन के भी बोर हो रहा है, बाबा ने एक युक्ति बताई, गीत लगाओ, डांस करो गीत के ऊपर, बाबा के गीत है वो एक कर सकते हैं। दूसरी चीज, बाबा के मैगजीन्स निकलते हैं, उसमें अनुभव रहते हैं बहुत सारे आत्माओं के, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि अनुभव पढ़ते हैं, ये बाबा के कोई आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ते हैं, तो इंस्पिरेशन भी मिलती है। एट द सेम टाइम ज्ञान से हम डिविएट नहीं होते हैं, ज्ञान से अलग नहीं होते हैं। और इसलिए हर चीज जो बाबा से रिलेटेड है, बाबा के ज्ञान से रिलेटेड है, अगर हम अपने में धारण करते जाए, पढ़ते जाए, तो मन स्ट्रांग होगा। और सिर्फ स्ट्रांग मन ही सारे विश्व को परिवर्तन कर सकता है, स्ट्रांग मन ही मनसा सेवा कर सकता है। तो मनसा सेवा अगर हमें करनी है तो मन के ऊपर अटेंशन, जो 5 प्रकार की भावनाएं बाबा ने आज सुबह मुरली में बताई है, उसके विपरीत भावना न तैयार हो, इसके ऊपर अटेंशन। और जब ये अटेंशन रहेगा तभी हर आत्मा के प्रति हम शुभ भावना, शुभ कामना रख सकते हैं, और यही मनसा सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आई थिंक कि बहुत लोग को कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे। ओम शांति भाई जी। और इतने मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिकल रूप से बताया कि मुझे तो पता नहीं चला, टाइम भी समाप्त हो गया। अभी लग रहा है अच्छा अभी तो स्टार्ट हुआ था और समाप्त भी हो गया क्या।
तो रियल जो आप बोल रहे थे ऐसे अपने आप में अनुभव कर रहे थे, ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही करते हैं। बहुत बार सोचते हैं, जो आपने बोला ना कि अच्छा किसी से कुछ भी बात हुई, अच्छा ठीक है नहीं बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बात मैं रिलेट भी कर रही थी कि ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है ना, बात करना क्या जरूरत है, ठीक है वो भी शांत है, हम भी शांत है, बैठे रहो, क्या मतलब है। तो वो चीजें आ रही थी इधर मनसा में, ठीक दे रहा है, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं है, क्या करना है, बात करना है। बाबा ने बोला ज्यादा लोगों से क्या करना है, तो उसको भी ले लेते हैं, अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं। तो ये बातें, बहुत सारी बातें रिलेट हो रही थी। आई थिंक कि सबको ऐसे कुछ ना कुछ हो ही रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टाइम निकालने फिर आए तो हमारे कुछ और सबके क्वेश्चंस भी होंगे जो सब नोट करके रखेंगे, तो पूछेंगे भी नेक्स्ट टाइम। जरूर जरूर जरूर, कोई क्वेश्चंस होंगे तो जरूर पूछें बाद में, अभी तो टाइम हो गया है वैसे। हाँ जी भाई जी, इसलिए मैं वही किसी को बोल भी नहीं रही हूँ कि पूछो तो कुछ, क्योंकि टाइम हो गया। तो कोई बात नहीं, कोई हाँ, थैंक यू भाई जी। थैंक यू। शुक्रिया भाई जी। दोबारा जरूर आए भाई जी। जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया शुक्रिया बाबा का। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। भाई जी, ओम शांति। एक सेकंड बाबा को याद एक करें मिनट साइलेंस में शांति। सभी। हाँ हाँ भाई जी, हाँ वही एक बोल मिनट रहे थे। याद करें। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट सबको। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। बहुत सुंदर क्लास। ओम और ये क्लास डेली होती है, सभी भाई बहनों को फिर से मैं बता रही हूँ, पहले भी बताया है दीदी ने। फिर डेली होती है 9 से 10, तो जरूर ज्वाइन करें। ऐसा नहीं कि एक दिन आए और फिर गायब हो जाएं। तो हर दिन आए, उसका प्राप्ति लें। जो भी क्लास होती है सबसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, तो जरूर ज्वाइन करें। ओम शांति, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।